हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। तो काफ़ी डिमांड आ रहा था इस टॉपिक का जिसमें हम लोग बात करेंगे पुस्तक और लेखक। तो आप जानते हैं, चाहे एंसेंट हिस्ट्री का पुस्तक हो, मिडाइवल का हो, मॉडर्न का हो, हमेशा कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न देखने को मिलता है, कभी कभी 4 प्रश्न जो कि मिलान में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को एंड तक अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, डेफिनेटली आपको 1-2 मार्क्स दे करके ही जाएगा। वैसे हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं, जितने भी टॉपिक कराते हैं, वो कोई बेकार नहीं होता, सभी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। तो देखिए, कालिदास जी ने जो कि बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें हम देखेंगे कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम और विक्रमो वर्षियम, ये इनकी नाटक थी। मैंने ये भी क्लियर कर दिया क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं था। तो अगर 4 ऑप्शंस दे दिया जाए कि जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम रहे, मालविका मित्रम रहे और विक्रमो वर्षियम रहे, और एक ऑप्शन रहे रघुवंशम, और पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं था, तो फिर तो कन्फ्यूजन बन जाता है जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग डिफाइन करके लिख दिया कि ये इनका नाटक था। ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये महाकाव्य था, मेघदूतम और ऋतु संहार ये खंड काव्य है। तो ये चारों पांचों जो भी मैंने आपको बताया, इनको अच्छे से याद रखिए, राइट। और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबदाई ने किया था। चंद्रबदाई और पृथ्वीराज चौहान के ये दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आता है कि हर्षचरित्र और कदाम्बरी, हर्षचरितम और कदाम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ये पूछा जाता है, तो ये इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मालती माधव और उत्तर रामचरित्रम, महावीर चरित्रम, ये 3 जो रचना है वो किसकी है, तो भवभूति ने लिखा है। यशोवर्मन के दरबार में भवभूति रहते थे, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बनेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है वो आपका मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र, भवभूति। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत, यानी प्रचंड पांडव यहाँ पे कह सकते हो। ये जो रचना है वो राजशेखर की है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल, इन दोनों के समय में ये इन्होंने रहा था, राजशेखर, ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इनसे जो प्रश्न ये पूछा जाता है वो आपका कर्पूर मंजरी ही पूछा जाता है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट है कि अहोल जो प्रशस्ति है वो रवि कीर्ति के पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ये रहता था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में तो आपको पता ही है, जो युद्ध हुआ था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण युद्ध होता है। चरक संहिता की बात करें तो चरक ने लिखा है, कनिष्क के दरबारी में ये रहते थे। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र हुआ, या फिर सौंदरानंदन हुआ, या फिर एक और यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध रचना है सारी पुत्र परिकरण। ठीक है, सारी पुत्र परिकरण, ये जो है अश्वघोष की रचना है, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद से पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, अश्वघोष से, राइट, अश्वघोष। नेक्स्ट है कि पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया। तो हम जानते हैं कि शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया, लेकिन क्वेश्चन ये ऐसे पूछा सकता है कि किस पुस्तक में इन्होंने किया था, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र में, राइट। विभास शास्त्र की रचना वसुमित्र ने, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे, तो याद रखिए विभास शास्त्र कनिष्क के दरबार में रहने वाले वसुमित्र ने लिखा था। हरिसेन के बारे में तो हम जानते हैं, हरिसेन जो कि प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखा था, समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है, और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से हम जानते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। याद तो ऐसे आपको है ही, लेकिन एक बार मैं आपको रिवीजन के पर्पज से करा रहा हूँ, तो ध्यान में रखिए। अमरकोश की रचना किसने किया, अमर सिंह ने किया। इसमें याद रखने की ऐसी कोई बात नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। 10 कुमार चरित्र, ये महत्वपूर्ण रहेगा, एकदम वीवीआई। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक हैं वो है डांडी, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय, डांडी। विक्रामंक देव चरित्र विल्हण ने लिखा है, विक्रामंक देव जो कि 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा की बात करें तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है, विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्रामक देव चरित्र विल्हण और मिताक्षरा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिताक्षरा है। नेक्स्ट आता है कि तमिल रामायण
कंबन ने लिखा है, कंबन, चोल समय में ये रहते थे कंबन। नूर सिपहर हुआ, तुगलक नामा, आईने अकबरी, इसकी रचना अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम ही है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम के जो रचनाकार हैं वो है भारवी, जो कि यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पांडुरंग महामात्य, ठीक है, महामात्य, ये जो है तेनालीरामन ने लिखा है, कृष्ण देवराय के समय के बात है ये। मुद्रा राक्षस की बात करें, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम और यहाँ पे कह सकते हैं राघवानंद, ये तीनों विशाख दत्त ने लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पूछा जाता है वो आपका मुद्रा राक्षस पूछा जाता है, ठीक है, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली, ये सभी के सभी रचनाकार तुलसीदास ने की है, अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, याद रखना। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, जबकि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये तीनों रचना सूरदास ने की है। तो इनके नाम से ही इनकी रचना क्लियर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा याद रखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। राजतरंगिणी की बात करें तो कलहण ने लिखा है, राजतरंगिणी कलहण। अर्थशास्त्र कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, ये आपको पता होगा, कौटिल्य या फिर चाणक्य जिनको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है बृहद संहिता। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो बारामिहिर के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ इनकी एक और जो रचना बहुत फेमस है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका भी बारामिहिर ने लिखा है। ज़्यादातर पूछे जाने वाली जो बात है वो है आपका बृहद संहिता ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है दयाभाग। दयाभाग जिबूतवाहन ने लिखा था, महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न बनता है पादशाहनामा, ठीक है, पादशाहनामा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, शाहजहां के समकालीन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा। शाहनामा की बात करें तो फिरदौसी ने लिखा, ये प्रश्न आपको भी पता होगा कितना बार पूछा गया, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, महमूद गजनी के समय में था ये। उसके बाद आता है पद्मावत। पद्मावत भी बहुत बार पूछा गया। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि शेरशाह सूरी से संबंध रखते, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सल्तनत कालीन साहित्य की रचना जो है उनके बारे में, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जितना हमने प्राचीन के बारे में देखा उतना ही आपका साहित्य कालीन जो रचनाएं थी वो महत्वपूर्ण है। जैसे सिकंदर नामा की रचना किसने किया था, हसन निज़ामी ने किया, सिकंदर नामा हसन निज़ामी। उसके बाद आता है सरफनामा, ठीक है, सरफनामा नुसरत शाह ने लिखा था। फिर उसके बाद है सफ़रनामा किसने लिखा है, और साथ ही साथ किताबुल रहला। तो रहला तो हम जानते हैं किनकी रचना है, इब्न बतूता की रचना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना सफ़रनामा किसकी रचना है, इब्न बतूता की। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलबरूनी की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो तहकीक हिंद, किताबुल हिंद और कानून ए मसूदी, ये तीनों जो रचनाएं हैं तहकीक हिंद, किताबुल हिंद और कानून ए मसूदी, इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है किताबुल हिंद पूछा जाता है, अलबरूनी की रचना है। तबकात नासरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, एकदम वीवीआई रहेगा। तबकात नासरी, मिनहाज उस सिराज। और देखिए सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने अपनी एप्लीकेशन पर जो अलग हमारा लेटेस्ट कोर्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का नोट चाहिए तो आप हमारे इस बैच को जा सकते हो, जिसमें 1 फुट9 के साथ पूरा हिस्ट्री का नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें तीनों हिस्ट्री हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री के सभी नोट्स, कंप्लीट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि मुझे बिहार एसआई का नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे नोट्स चाहिए। तो भाई आपके लिए ही है ये, सिर्फ और सिर्फ नोट्स है, क्योंकि अगर आप बिहार एसआई का बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी चाहिए, तो इन सभी को मैंने अलग अलग कर दिया, जिसको जो चाहिए आप जा कर के ले सकते हो। फतवा ए फिरोज शाही की रचनाकार कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, फतवा ए फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही ये पूछा जाता है, तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहानदारी, ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है तारीख़ फिरोज शाही, ज़ियाउद्दीन बरनी, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरनी ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
तारीख़ मुबारक शाही की बात करें तो सर हिंदी याद रखिए, अहमद सर हिंदी। और अमीर खुसरो की रचना तो हमने पीछे भी देखा, नूर सिपहर, तारीख़ ए अलाई और तुगलकनामा, ये तीनों रचना अमीर खुसरो की है। ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट आता है फतू अल सलातीन, जो कि इस्लामी के द्वारा लिखा गया, मलिक इस्लामी। मलिक इस्लामी। गुलरुखी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने लिखा गुलरुखी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, पीछे हमने देखा। चचनामा की बात करें तो अली अहमद, चचनामा के लेखक अली अहमद। और नेक्स्ट आता है हमारा सियासतनामा। सियासतनामा निज़ामुल मुल्क तूसी ने लिखा है, निज़ामुल मुल्क तूसी ने लिखा है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे करीब 50 के अराउंड बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया, जो कि एंशिएंट और यहाँ पे मिडाइवल से मिला करके मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादातर लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोस अपलोड होते रहती हैं। आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहेगा। PDF की बात करें, ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।